अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट किया था। पाकिस्तान में निज़ाम आबपाशी और उसमें हमने डिस्कस किया था कारेज सिस्टम को, और कारेज की वीडियो जो है वो आपके पास शेयर नहीं हो सकी थी। मुझे स्टूडेंट ने बताया, मैं इसलिए आपको कारेज की वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि कारेज को पहले आप देख लें और इसको समझ लें और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, द कारेज इरिगेशन सिस्टम इन बलूचिस्तान, ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो मैंने उठाई है कारेज सिस्टम आपको दिखाने के लिए और विजुअलाइज कराने के लिए। ये हम जा रहे हैं बलूचिस्तान के तवील और दूर दराज इलाकों में। आप देखें, पाकिस्तान का 43% रकबा बलूचिस्तान, इसमें आपको बज़ाहिर कोई नहर नजर नहीं आ रही, लेकिन दोनों तरफ, गाड़ी के दोनों तरफ आपको छोटे छोटे दरख्त, पौधे, जिनको हमने पढ़ा था ड्राई फॉरेस्ट पढ़े थे हमने। ये तो ड्राई फॉरेस्ट आपको नजर आ रहे हैं, और फॉरेस्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे यकीनन पानी की मिकदार मौजूद है। और ये स्पीशीज भी आप देखें, द मदर वेल, ये कारेज का बुनियादी कुआं है जिसके जेरे जमीन पानी मौजूद है, और ऊपर देखिए आप सरफेस पे कोई पानी नजर नहीं आ रहा। ये वो कुएं जो हमने डिस्कस किए थे, ये देखें, ये वो कुएं जो हमने डिस्कस किए थे। और पानी जो है वो सरफेस के ऊपर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन अंडरग्राउंड कारेज के ऊपर ये कुएं बनाए गए ताकि यहाँ से पानी लिफ्ट किया जा सके। ठीक है, और मदर वेल से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये देखें वेल्स को, a series of vertical shaft connected to the mother wells। और ये पूरी एक सीरीज है, देखें जिस तरह हमने इसको तस्वीर के अंदर दिखाया था। और आगे चलते हैं, ये देखें वेल के अंदर का अब मंजर आप देखें, आपको वाज़ेह नजर आएगा, ये वाज़ेह नजर आएगा आपको। साफ शफाफ पानी यहाँ पर मौजूद है, इंतहाई साफ शफाफ पानी है ये देखें, लाइट की कमी की वजह से ऐसा नजर आ रहा है आपको। अब देखें, अब लाइट बेहतर है, अब और देखें आप, साफ शफाफ पानी। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये कारेज जो पहाड़ों के दरमियान में, पहाड़ों के अंदर जेरे जमीन ट्रेवल कर रही हैं। हमने डिस्कस किया था 2 to 12 माइल्स, 2 से लेकर 12 किलोमीटर तवील तक ये नहरें, अंडरग्राउंड नहरें सफर कर रही होती हैं। अब यहाँ देखें, नहर का जो साइज है वो यकीनन पंजाब में मौजूद जो नहर थी उससे बहुत डिफरेंट हो गया है, लेकिन पानी की शफाफियत देखिए आप, इंतहाई साफ सुथरा और शफाफ पानी है जो सैकड़ों किलोमीटर तक जो है वो सफर कर रहा है। ये कारेज सिस्टम है बलूचिस्तान का, ये देखें आप, और ये बाकायदा बनाया गया कारेज सिस्टम ताकि पानी के जो है वो जाया होने से बचाकर इसको इंसानी जरूरियात के लिए पूरा किया जा सके। ठीक है, ये देखें आप, ये इंतहाई साफ पानी कारेज। कोशिश ये है कि आप चीजों को देखेंगे तो बहुत सारे सवालात जो आपके जहन में आते, उनके जवाबात इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। और एग्जाम के अंदर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वाई कारेज सिस्टम इज प्रैक्टिस इन बलूचिस्तान ओनली। यहाँ आप देखें मवेशी मौजूद है, भेड़ और बकरियां। तो बलूचिस्तान में, और ख़ास तौर पर उन इलाकों में, न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार बुनियादी तौर पर मवेशी पर होता है। उनमें आप अरब कंट्रीज़ को भी देख सकते हैं, और उनमें पाकिस्तान के ऐसे इलाके जैसे बलूचिस्तान जैसे बड़े इलाके हैं, ये भी बलूचिस्तान के लोगों का बड़ा दारोमदार भी इन मवेशी पालने के ऊपर ही है। तो अब हम न्यूज़ शेयर पे जाके चेक करते हैं।
ये हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कार्यस हमारा डन हो गया। कार्यस के बाद अब हमने स्टूडेंट देखें, कार्यस हमारा डन हो गया। कार्यस के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक। इरिगेशन सिस्टम ही चल रहा है, लेकिन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज सिंध ताश मुआहिदा। एक बहुत मशहूर मुआहिदा है सिंध ताश मुआहिदा, इंडस बेसिन ट्रीटी। सिंध ताश मुआहिदे से क्या मुराद है, आज हमने डिस्कस करना है। व्हाट इज इंडस बेसिन ट्रीटी, सिंध ताश मुआहिदे से क्या मुराद है। ऑन अप्रैल 1st 1948 India stopped the supply of water to Pakistan from every canal flowing from India to Pakistan, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को दिल से कबूल किया ही नहीं था और वो कुछ ना कुछ साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ सोचता रहता था और करता रहता था, और बिलाखिर 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश की और पाकिस्तान में इंडिया से आने वाले तमाम दरियाओं और तमाम नहरों का पानी इंडिया ने रोक दिया, स्टॉप कर दिया। देयरफॉर लिहाजा पाकिस्तान अप्रोच टू द वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में अप्रोच की इन 1952 टू हेल्प सेटल द प्रॉब्लम परमानेंटली। अच्छा, 1948 के अंदर पानी को स्टॉप किया गया, ऐसा नहीं कि 1952 में पाकिस्तान गया वर्ल्ड बैंक के पास। उसी साल पाकिस्तान ने अप्रोच किया इंटरनेशनल तौर पर, मामला हल होता, फिर दोबारा पानी रोक लेता, फिर हल होता, फिर इंडिया अपने इन शरारतों से बाज क्योंकि नहीं आ रहा था पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से, तो बहरहाल इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की जानिब गया 1952 में, ताकि इस मसले का एक मुस्तकिल हल किया जा सके और दो बड़ी कौमें जो है वो आपस में शदीद जंग से बच सकें। In September 1960 finally an agreement was signed between India and Pakistan. This agreement is known as Indus Basin Treaty. सितंबर 1960 में बिला आखिर एक मुआहिदा तय किया गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, और इस मुआहिदे को सिंध ताश मुआहिदे से जाना जाता है। एक बहुत मशहूर मुआहिदा है, और सिंध ताश मुआहिदा यानी पानी पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर में मौजूद दरियाओं के मुतालिक इसमें मुआहिदा किया गया। इंडस बेसिन ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी से क्या मुराद है, ये एक मंगला डैम की हमने तस्वीर लगाई है यहाँ पर, और जब पानी को स्टॉप किया गया है वो भी, ताकि आपको दिख सके कि किस तरह टरबाइन फिक्स होते हैं और उसके साथ किस तरीके से पानी के प्रेशर की वजह से, सिर्फ पानी की सर्कुलेशन की वजह से ये टरबाइन वेरी स्पीडी घूमते हैं और इनके एक मखसूस एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट पे जाने के बाद जब बिजली प्रोड्यूस होना शुरू होती है और थ्रू वायर्स के जरिए ये उन ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है जो कि इसमें कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, वापस आते हैं सिंध ताश मुआहिदे की जानिब। दिस ट्रीटी, ये मुआहिदा डिवाइडेड है द यूज ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स बिटवीन द टू कंट्रीज। ये मुआहिदा दरअसल किया गया दो ममालिक के दरमियान दरियाओं और नहरों के पानी के इस्तेमाल के लिए। पाकिस्तान ऑब्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर द 3 वेस्टर्न रिवर्स। इस मुआहिदे के अहम बुनियादी बातें क्या हैं। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न यानी कि मगरबी दरियाओं के ऊपर मुकम्मल हकूक दे दिए गए, यानी उनमें इंडिया कभी भी स्टॉप उन पानी को नहीं कर सकता, इंडिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। 3 मगरबी दरिया कौन कौन से जो पाकिस्तान के पास मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। इंडस यानी कि दरियाए सिंध, दूसरा है झेलम, दरियाए झेलम, और तीसरा है दरियाए चनाब। एंड और इंडिया रिटेन राइट्स टू द 3 ईस्टर्न रिवर्स, और इंडिया को जो है वो 3 मशरकी दरिया दे दिए गए, यानी 3 मशरकी दरियाओं के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स इंडिया को दे दिया गया, जिनमें सतलज, रावी और ब्यास, ये 3 दरिया इंडिया को दे दिए गए तमाम इसके राइट्स, जबकि सिंध,
झेलम और चनाब के एक्सक्लूसिव राइट जो है वो पाकिस्तान को दे दिए गए कि पाकिस्तान इन दरियाओं के ऊपर जितना चाहे डैम बनाए, इनसे नहरें निकाले, इनके पानी को स्टॉप करे, ये पाकिस्तान के पास है। लेकिन सतलज, ब्यास और रावी के ऊपर तमाम डैम बनाने की और उनके पानी को स्टॉप करने की, उनके पानी को डाइवर्ट करने की, इन तीनों दरिया का एक्सक्लूसिव राइट्स इंडिया को दे दिए गए इस मुआहदे के तहत। The treaty also guaranteed 10 years of uninterrupted water supply. ऐसा नहीं है कि 1960 में अगर मुआहदा हुआ तो फौरन से इंडिया ने उस पानी को रोक दिया, नहीं। मुआहदे के अंदर कुछ और शिकें भी शामिल थी, जिसमें एक अहम बात ये थी कि 10 साल तक इंडिया रावी, सतलज और ब्यास के पानी को स्टॉप नहीं कर सकता, उस पानी की कनेक्टिविटी के अंदर जो है वो इंटरप्शन नहीं कर सकता, उसमें खुद डैम नहीं बनाएगा, ना रोकेगा उस पानी को इन 10 साल तक। तो 10 साल बाद क्या, 10 साल बाद क्या जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। एक और शिक पढ़ते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो 10 साल हैं, ये 10 साल इसलिए इंडिया पानी में इंटरप्ट नहीं करेगा, इस 10 साल के अंदर पाकिस्तान वाज टू बिल्ड 2 मल्टीपर्पज ह्यूज डैम। पाकिस्तान में जो है वो इस 10 साल में 2 बड़े डैम बनाने थे, मल्टीपर्पज डैम ह्यूज, तरबेला एंड मंगला, और 5 बैराज, जिसमें जिना, तौसा, चश्मा, गुड्डू, कोटरी, और उससे 8 लिंक कैनाल निकाली गई एंड रीमोल्डिंग ऑफ एग्जिस्टेंस कैनाल, और जो मौजूदा नहरें थी उनको दोबारा साफ सुथरा किया गया, उनकी भल सफाई की गई। यानी मुआहदा ये कहता है कि 6 दरियाओं में से 3 दरियाओं के टोटल राइट्स पाकिस्तान के पास मौजूद थे और 3 दरियाओं के टोटल राइट्स जो है वो इंडिया को दे दिए गए। लेकिन ये मुआहदा उस वक्त होगा, उस वक्त दरियाओं के टोटल इख्तियार इंडिया को मिलेंगे जब इन 10 साल में पाकिस्तान अपने पास 2 ह्यूज बड़े बड़े डैम्स बना लेगा, तरबेला और मंगला। तरबेला, और आज तरबेला जो है वो दुनिया का 2nd लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड एंड 1st लार्जेस्ट डैम इन द पाकिस्तान, और मंगला इज द 6th लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड एंड 2nd लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान मौजूद है। ये हमारा एक छोटा इंट्रोडक्शन था जो हमने इंडस बेसिन ट्रीटी का कंप्लीट करा, बहुत स्मॉल, बहुत लिटिल था। दरअसल सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही मैंने इतना कम मेंटेन करा है, ठीक है। मजीद डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम किताब को देखेंगे, किताब से इसको एक बार पढ़ेंगे और क्लास में फिजिकली भी देखेंगे। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ कैनाल इरिगेशन सिस्टम इन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान? तो एक सवाल तो ये बहुत अहम आ गया कि पाकिस्तान के ज़राई निज़ाम में नहरी निज़ाम का किरदार बताइए। पाकिस्तान की ज़राई निज़ाम में, पाकिस्तान की ज़राअत में नहरों की अहमियत बयान कीजिए, और इसी के आगे लिखा हुआ राइट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, नहरों के फवाइद और नहरों के नुकसानात भी बयान कीजिए। पाकिस्तान में मौजूद नहरी निज़ाम के फवाइद भी बयान कीजिए, नहरी निज़ाम के नुकसानात भी बयान कीजिए। इसे आप कहते हैं रोल ऑफ कैनाल इरिगेशन सिस्टम इन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की ज़राअत पर नहरी निज़ाम का किरदार या असरात। यहाँ हमने एक तस्वीर आपके साथ शेयर की है जिसमें आप देखते हैं कि इंडस रिवर, दरियाए सिंध हिमालय से पिघलता हुआ आ रहा है, और ये इंतहाई बुलंद बाला पहाड़ मौजूद हैं। इसको वापस लेके चलते हैं, ये देखिए आप, बुलंद बाला इंतहाई पहाड़ मौजूद हैं, ये और ये कश्मीर से एंटर इनटू पाकिस्तान, गिलगित से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ये तरबेला डैम, और तरबेला के बाद ये फिर पूरा निज़ाम दरिया सिंध का, और ये कुल सिंध को, पूरे सिंध को पानी सप्लाई करने वाला जो दरिया है वो है दरियाए सिंध। और ना सिर्फ सिंध को बल्कि पाकिस्तान के बड़े एरियाज को। The canal system of irrigation in Pakistan is one of the world's best canal system.
पाकिस्तान में मौजूद नहरी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। At 40 different places of the fertile land located among the river Indus, दरियाए सिंध के किनारे दाएं बाएं तकरीबन 40 मुकामात ऐसे हैं जो दुनिया के बेहतरीन ज़राई इलाके कहलाते हैं। And western tributaries and 80% area of the country is irrigated through these canals. और पाकिस्तान की ज़राअत का 80% जो पैदावार है वो नहरों की बदौलत ही आती है। सवाल रिपीट कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में व्हाट इज द रोल ऑफ कैनाल इरिगेशन, नहरी निज़ाम का किरदार बयान कीजिए पाकिस्तान की ज़राअत में। तो उर्दू में ऐसे पढ़ेंगे, पाकिस्तान की ज़राअत में नहरी निज़ाम का किरदार या नहरी निज़ाम के फवाइद और नहरी निज़ाम के नुकसानात। तो बता रहे हैं मुख्तलिफ 40 जगहों पर fertile land located among the river Indus and its eastern and western tributaries and 80% area of the country, 80% ज़राअत का दारोमदार इन नहरों पर होता है, क्योंकि दरिया से बराह रास्त पानी नहीं निकाला जाता बल्कि दरिया से नहरों में और नहरों से वो पानी जमीन के अंदर चला जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पर आते हैं। The importance and advantage of canal system of irrigation are following. Different types of crops in every season can be cultivated by the use of canal system of irrigation. मुख्तलिफ अक़साम की फसलें मुख्तलिफ मौसमों में इस नहरी निज़ाम की बदौलत ही ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर बारिशें एक तो अनसर्टेन होती हैं, गैर यकीनी होती हैं, दूसरा जब बारिशें होती हैं तो या तो बहुत ज्यादा कसरत और बहुत ज्यादा शावर के साथ होती हैं या बारिशें नहीं होती। ऐसी दोनों एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं और वहां से नहरें निकाली जाती हैं। ठीक है, तो नहरों की अपनी फायदे है। पाकिस्तान का 80% रकबा जो ज़ेर काश्त है और नहरों की वजह से हो रहा है। ठीक है, the employment has been provided to the rural people due to engage in agriculture. The employment has been provided due to rural people. फिर कह रहे हैं canals are commonly linked with rivers. कैनाल जो है नहरें वो दरियाओं के साथ कनेक्टेड होती हैं। Canals bring alluvial soil with water which is moved in the local soil and increase the fertility of land. नहरों के निज़ाम से, पाकिस्तानी नहरों के निज़ाम से हमें कुदरती एक फायदा और भी है, वो ये है कि नहरों में से जो पानी आता है वो दरअसल दरियाओं से आ रहा होता है। तो वो तमाम चीजें जो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करके जमीन को बेहतर की जा सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन सैलाबों के साथ जो मट्टी आती है उसको हम एलुवियम सॉइल कहते हैं, यानी चिकनी मट्टी और उनमें मादनियात की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी फसल जो कि ग्रो ही हमारे पास होती है नहरों की वजह से, और नहरें दरियाओं से निकाली जाती हैं और दरियाओं के अंदर वो मिनरल्स मौजूद होते हैं जिनके आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स कहते हैं, जिसकी वजह से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है कम यूरिया इस्तेमाल करके भी। ठीक है, द मेजर इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन पाकिस्तान डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में मौजूद ज्यादातर सनती जो लोग हैं या सनतकार हैं वो डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, वो ज़राअत पर ही डिपेंड कर रहे हैं। एंड एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन स्केल सिस्टम, कैनाल सिस्टम। और लोग क्योंकि डिपेंड कर रहे हैं ज़राअत के ऊपर और ज़राअत डिपेंड कर रही है नहरी निज़ाम के ऊपर। द नेचुरल एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज वेरी स्मॉल इन पाकिस्तान, therefore the number of forest can be increased
with the help of canal system. पाकिस्तान में क्योंकि नहरी निज़ाम की कमजोरी हो गई है, इसलिए नहरी निज़ाम के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो कमी आ रही है वो फॉरेस्ट की भी है, ठीक है ना। The natural areas of forest is very small in Pakistan. Therefore, the number of forests can be increased with the help of canal system. Now, the underground water in many areas of Pakistan is unfit. बहुत सारी जगह पाकिस्तान में जो जेर जमीन पानी, जिसे हम बोरिंग का पानी कहते हैं, और बोरिंग से पानी निकालते हैं और ये समझ के पी लेते हैं कि जरा बोरिंग का पानी पाक भी है, साफ भी है और उसमें कोई जरासीम मौजूद नहीं है, ठीक है। द underground water is many areas of Pakistan is unfit for drinking. Saltish or bitter taste water is found in many regions, so that people use canal water for drinking and daily requirements. याद रखोगे बेटा, वाटर लॉगिंग इसको हम कहते हैं सेम और थोड़ दो जमीन के बहुत बड़े कैंसर होते हैं, यानी कि जमीन की बीमारियां। सेम और थोर के अंदर हम आपको फिजिकली दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है। नंबर देखा, 3 स्लाइड्स आपको दिख रही है बेटा। If the water is not used with care and a lot of water from the canals is absorbed in soil, जब पानी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए और पानी की ज्यादती हो जाए, कसरत पानी हो जाए और जमीन उस पानी को जज्ब ना कर सके, क्योंकि जमीन के जज्ब करने पे एक लिमिट होगी। What this water absorb in a large amount, क्या ये पानी एक बड़ा आपका अमाउंट बचा सकती है। अच्छा जी, फिर ये कह रहे हैं when this water absorb in a large amount then it comes to the end upper surface of the land and makes the land swampy. This problem is known as waterlogging. The process of cultivation is not problem a large scale of land. It ways through water logging in पाकिस्तान। पहली तस्वीर में स्टूडेंट देखें, आपके पास मुख्तलिफ दरख्त मौजूद हैं और पानी जो है वो सतह जमीन के ऊपर आ गया है। आसान अल्फाज में कहें, वाटर लॉगिंग यानी सेम, उर्दू में हम कहते हैं इसको सेम। सेम से मुराद क्या है, एक ऐसी कंडीशन जब जमीन पानी एब्जॉर्ब करते 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 पानी जमीन के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए और पानी की सतह जो है वो जमीन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए। ये ऐसे ही सूरत पे होगा जहां पर दरख्त कम होंगे, जहां पर दरख्त ज्यादा घने नहीं होंगे, दरख्त ज्यादा पत्ते वाले नहीं होंगे, तो ऐसी जगहों के ऊपर यही काम होगा सेम का। दूसरी जाने हम देख रहे हैं, दूसरी स्लाइड के अंदर हमारा किसान जो है वो अपनी खेत को पानी लगाने के लिए नहर से ये 2 पत्थर हटा देता है, सेंटर में जो रखे हुए हैं ये 2 पत्थर हटा देता है और फिर यहां से पानी जो है एक फ्लो में जाता है और पूरे खेत को सैराब करता है। यह नालियां बनी हुई है, ठीक है जनाब। लेकिन इस तरीके हमारे के अंदर बहुत सारा पानी जाया भी होता है, जबकि वाटर लॉगिंग क्या कह रही है हमारे पास कि जमीन के अंदर जज्ब होते होते तो पानी जो है जमीन की सतह पर नमूदार हो जाता है। तीसरे दृश्य के अंदर आप देखें कि जनाब एक तरफ जब फसल बहुत अच्छी हो रही है और फसल आपके पास अच्छी नहीं हो रही, म्यारी नहीं बल्कि गैर म्यारी हो रही है। गोल्ड फ्रॉम वाटर लॉगिंग इंडस, दरिया सिंध से सोने जैसी, हमने रेफरेंस दिया गोल्ड का, इंतहाई कीमती दरअसल प्रीशियस किस्म की झींगे, मछलियां, पैनल, ये तमाम चीजें जो है वो हासिल की जाती हैं। गोल्ड फ्रॉम वाटरलॉग
ऐसे दलदली और कीचड़ वाले इलाकों में आपको जो प्रॉन्स हैं, बड़े बड़े झींगे और लूस्टर्स हैं, ये खाने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा एक तरफ हमने चावल की काश्त को दिखाया, एक तरफ झींगे मौजूद हैं, दो तरफ झींगे मौजूद हैं, और एक तरफ जो है सफेदे के लंबे लंबे दरख्त मौजूद हैं, यानी जो अपने फसल को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचा रहे हैं। सैलिनिटी थ्रू कैनाल सिस्टम, कैनाल नहरों का निजाम ये भी है, a large amount of water absorbed in the earth, कि पानी से जो है वो जमीन की ज्यादा मिकदार खत्म हो जाती है, खारिज जाती है। And the minerals which are found below the surface of the earth dissolve it in the and come to the surface with water. थोर ये सैलिनिटी से मुराद क्या है कि जब जमीन की नमकियात जो जमीन की सतह पर आ जाए और बाकी पानी सारा एवोपरेट हो जाए, लेकिन नमक तो एवोपरेट नहीं हो सकता, तो जब बाकी पानी एवोपरेट हो जाए और सिर्फ कसाफतें रह जाए, हमारे पास मिनरल्स रह जाएं, मिनरल से मुराद क्या, नमक की बड़ी मिकदार है, नमक की मिकदार रह जाती है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जमीन जो है वो किसी किस्म की फसल के लायक नहीं होगी सिवाय चावल के। ठीक है, तो पहले दशक के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको, ये एक जंगल था, बंदा यहीं से आता था, फिर दो जंगल हो गए, और फिर तीसरा हमारे पास मौजूद है। प्रीकॉशंस बहुत अहम चीज है, लास्ट 2 स्लाइड्स। Precautions. 60 dams has been completed वापडा during last year. 60 प्रोजेक्ट वापडा ने मुकम्मल किए हैं for the last year. Treatment of water logging and salinity. सेम और थोड़ जुदा जमीन को दोबारा इसे कहते हैं हम दोबारा काबिले काश बनाने के लिए 18.327 मिलियन एकड़। Since Punjab and KPK has been restored again for cultivation, WAPDA has installed of Punjab wells in different areas. Killer grass is also being planted to control water. These which can absorb a large amount of water. एहतियाती क्या है, वहां पर 2 तस्वीरें मौजूद हैं, एक में आप देख रहे हैं ज्यादा पानी होने की वजह से पूरी जो ग्रास है वो पानी के अंदर डूबी हुई है तकरीबन। ठीक है, और जब ये ग्रास सूख जाएगी तो पानी तो एवापोरेट हो गया, लेकिन पानी के जो नमकियात हैं वो इस जमीन के ऊपर रह जाएंगे, ऐसी जमीन को हम कहते हैं सेम ज़्यादा जमीन। ठीक है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी कंट्रोल। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी destroy about 1 million acre of land every year in Punjab and Sindh. It reduced our cultivable area for this purpose. Installation of Facebook was repair of canal banks and drainage of the water, etc. are needed. The Ministry of Agriculture proposed to invest 18.5 billion with the objective of converting 2 lakh acre of irrigation land. Construction of dams, sometimes due to heavy unwanted rains and flood, agriculture productive destroy. To make this problem, it is necessary to connect dams and banks on rivers. तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसमें आज हमने पहले कार्य सिस्टम को देखा, और इसके बाद बारिशों की मिकदार को देखा, और स्टार्ट हमने लेता है यहाँ पर सिंतास मुआवजे से।
ये देखें सॉरी सिंध 10 में से स्टार्ट किया था। यहाँ तक कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों का फीडबैक का इंतजार रहता है हमेशा, ताकि अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकें। और ये बताइएगा इस बार